हे गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, आज बहुत ही मस्त ज़बरदस्त सेशन लेकर के आया हूँ। देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ। आज इसमें ये क्या बताया गया है कि खुदा तो सबके साथ है। वाह 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 वाह। खुदा तो सबके साथ है, उसका तो सब पे हाथ है। सही बात है भाई, उसका तो सब पे हाथ है। लेकिन बस मदद उनकी करता है जिनमें कुछ कर दिखाने की बात है। अब ये क्या हो गया भाई? जब सबके साथ है तो सबकी मदद क्यों नहीं करते हैं? सबकी मदद इसलिए नहीं करता है कि सब कोई करना नहीं चाहता। जो करना चाहता है उसी की मदद करता है। मैं एक इसका बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कार लेके कहीं जा रहे हैं रोड पे, ठीक है। और मान लीजिए आपकी गाड़ी हो गई खराब। अगर वहाँ पे आप सीधा ऐसे खड़ा रहेंगे ना, अगर आपको गाड़ी का धक्का देना है ना, तो बस ऐसे खड़ा हो जाएंगे ना, तो वहाँ पे यह नहीं आएगा कि कोई रुक करके आपके साथ आपकी गाड़ी को धक्का देगा। कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आप अकेले हैं, है ना। अगर आप गाड़ी को धक्का दे रहे हो ना, ठीक है, आपको पता है कि आप गाड़ी को धक्का नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो ना, सामने वाला जाएगा ना, तो सामने वाले को लगेगा अरे ये धक्का दे रहा है, इससे नहीं हो पा रहा, आओ थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं। तो ये बात होता है ना। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की बात है ना, तो खुदा तो आपकी मदद करेगा ही करेगा यार। अगर ये स्टोरी अच्छा लगा ना तो पूरा देखिएगा एकदम। चलिए दिखाते हैं आज का सेशन एकदम पीओ प्रीलिम्स लेवल का है। एकदम पजल आज के एकदम ज़बरदस्त। कई बार क्या होता है ना कि बड़ा पजल देखिए कि दिमाग सर चकराना शुरू हो जाता है ना। लेकिन इतना बात एक बात बता दूं कि पजल देखने में अगर एक बार हिम्मत कर लीजिएगा तो पजल में कुछ नहीं है ना। बस वही तो पेशेंस रखना पड़ता है। वेरिएबल दो तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल। लेकिन कहने का मतलब है, लेकिन बन जाता है एकदम आसानी से। यूं ही बनाऊंगा, यूं ही। उसके बाद दो मस्त सिलॉक्स का क्वेश्चन लिया हूँ, है ना। क्योंकि सिलॉक्स में भी 5 में 5 आना चाहिए, है ना। एक धांसू ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लिया हूँ, तो सबसे पहले मैं सिलॉक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए पेन कौन सा ले लूँ? पेन ले लेता हूँ रेड कलर का। चलो भाई, क्या कहा जा रहा है कि सम फिजिक्स इज इंग्लिश, है ना। तो सम फिजिक्स इज सम फिजिक्स इज इंग्लिश, नो इंग्लिश इज मैथ। कोई इंग्लिश मैथ नहीं, ऑल मैथ आर क्या है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, डायग्राम बना ली। अब क्या कहा जा रहा है कि सम सम फिजिक्स इज नॉट मैथ। सम फिजिक्स इज नॉट मैथ, आपको क्या लगता है ये सही है गलत? देखिए, इंग्लिश और मैथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है ना। तो कुछ भाग ना फिजिक्स का इंग्लिश के साथ है, तो वही कहा जा रहा है कि सम फिजिक्स जो है मैथ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एकदम ये वाला आपका सही हो जाएगा। फिर अगला कहा जा रहा है कि सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक। सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक मतलब ये वाला इसमें आ सकता है, तो एकदम आ सकता है। पॉसिबिलिटी कहा जा रहा है तो एकदम सही हो जाएगा। कैन बी का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। सम इकोनॉमिक्स इज नॉट इंग्लिश। सम इकोनॉमिक्स इज नॉट इंग्लिश, आपको क्या लगता है? अगर मैथ का इंग्लिश से कोई रिलेशन नहीं है ना। कुछ इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश नहीं है भाई, ये वाला जो पार्ट है मैथ का जो पार्ट है वो इकोनॉमिक्स का भी है ना। तो ये वाला पार्ट तो कम से कम ये तो इंग्लिश नहीं ना हो सकता है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि सम इकोनॉमिक्स इज नॉट, मतलब इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है वो इंग्लिश नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब तीनों सही, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सिलॉक्स पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? नो लीडर इज वोटर। नो लीडर इज वोटर। सम लीडर आर ब्यूटीफुल। सम लीडर आर ब्यूटीफुल। सम वोटर आर अगली। सम वोटर आर अगली और ब्यूटीफुल आर नाइस। और ब्यूटीफुल आर नाइस, इसके अंदर नाइस करवा देते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ऑल लीडर आर ब्यूटीफुल। ऑल लीडर आर ब्यूटीफुल नहीं है, सम लीडर आर ब्यूटीफुल है। ऑल नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम ब्यूटीफुल आर डेफिनेटली नॉट वोटर। सम ब्यूटीफुल आर डेफिनेटली नॉट वोटर, मतलब सिंपल सा बात है, कुछ ऐसा ब्यूटीफुल है ना जो वोटर नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? क्योंकि लीडर का वोटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो वोटर नहीं हो सकता है क्योंकि मतलब हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये जो क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल जो है, वो तो वोटर नहीं होगा क्योंकि ये लीडर और
ब्यूटीफुल दोनों है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें नॉट का ही तो बात किया जा रहा है, तो ये बात क्या है, ये सही हो जाएगा, है ना। अगला कहा जा रहा है कि सम अगली या डेफिनेटली नॉट ब्यूटीफुल, सम अगली या डेफिनेटली नॉट ब्यूटीफुल, तो इसके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, है ना। अगर इसी का अगर इसके साथ बोलता तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल का बात किया जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह का एकदम है सीलॉक्स वगैरह। अब आते हैं ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन में आते हैं। देखिए रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ना मतलब 3-4 नंबर का आता ही आता है, फिक्स है एकदम, एटलीस्ट 2 और एट मोस्ट कम से कम 3 या 4, है ना, कम से कम 2 नंबर का तो आता ही आता है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आपका रिलेशन कैसा चल रहा है, सबसे पहले बात ये बताओ। रिलेशन अच्छा चल रहा हो ना तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी बन जाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फैमिली कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर, 9 लोग हैं ना इसमें, ठीक है, 3 मैरिड कपल, ठीक है, 3 लोगों का बैंड बज गया, 3 लोग मैरिज कपल है ना इसमें। आगे क्या कहा जा रहा है, मैं बनाना शुरू करता हूँ। जैसे क्या कहा जा रहा है कि एच इज़ द फादर इन लॉ ऑफ के, देखो एच इज़ द फादर इन लॉ ऑफ के, मान लेते हैं एच का कोई, हाँ फादर ये मतलब बाल बुतरू है ना, और उसका अगर यहाँ पे के लिखते हैं, ठीक है, तो के का कोई होगा, है ना, और फिर उसका पापा है एच, मतलब वही कहा जा रहा है कि एच इज़ द फादर इन लॉ ऑफ के। हु इज किसके बारे में, हु का यूज किसके लिए आता है, ठीक पहले वाले के लिए, मतलब के जो है हु इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब केवल यही डॉटर इन लॉ है, मतलब ये हो जाएगा डॉटर इन लॉ, तो ये क्या हो जाएगा, और किसका, तो एल का, तो एल कहाँ पे हो जाएगा, एल हो जाएगा इसकी बीबी, एच की बीबी हो जाएगा एल, है ना। बात समझ में आई थिंक आ ही गया होगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ओ इज़ द सन ऑफ टी, हु इज़ द सन ऑफ एल, मतलब टी, हु इज़ द सन ऑफ एल, मतलब टी कहाँ पे हो जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। अब ओ इज़ द सन ऑफ टी, मतलब ओ जो है किसका सन है, टी का सन है। जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे बैठाते चलना है। क्यू इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ आई सिस्टर्स, क्यू जो है आई का जो बहन है ना उसका ब्रदर इन लॉ है ना। एल हैज़ 3 किड, एल के पास 3 किड है, मतलब एक ये मतलब 1 2 3, है ना। और आगे क्या कहा जा रहा है, टी इज़ द अंकल ऑफ एन, टी इज़ द अंकल ऑफ एन, है ना, मतलब अभी एक इसका बाल मम्मी पापा यहाँ पे होगा ना, एन और एस आर सेम जेंडर। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ हम बैठाते हैं, क्या बैठाते पर कितना लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इसी किसी का एक शादी हुआ होगा, क्योंकि 3 कपल है ना, तो 1 2 और एक और होगा, वो 3 कपल हो जाएगा, तीनों भी यहीं पे होगा, है ना। तो अब क्या करना है, क्या करना है, देखो क्यू इज़ द ब्रदर इन लॉ, देखो कभी भी क्यू इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ आई सिस्टर, आई सिस्टर का मतलब क्या है कि आई को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इसकी कोई बहन है, तो एल के पास 3 बाल बुतरू तो वैसे भी था ना, है ना। तो आई का सिस्टर का क्या है, ब्रदर इन लॉ, मतलब इसका अगर ये है तो ये क्यों है, तो ये हो जाएगा क्या, मतलब फीमेल ये भी हो जाएगा, क्यों होगा। अब देखो आई का सिस्टर का ब्रदर इन लॉ है कौन है, क्यों है, तो ऐसे करके एक कौन बच गया भाई, एक 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 क्या, आई और एस आर सिबलिंग, तो एस यहाँ पे हो जाएगा, आई और एस आर सिबलिंग, और यहाँ पे क्या गया, तो एन और एस आर सेम जेंडर, एन और एस क्या सेम जेंडर, तो ये इसका हो गया, 9 लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबका जेंडर भी क्लियर है, ये तीनों भाई बहन है ना, 3 मैरिड कपल भी हो गया, मतलब ये सही है। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे मैं पिक किया हूँ, जैसे हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, ओ जो है एन का कौन है, तो ओ कौन है भाई, ओ हो जाएगा इसका कजन हो जाएगा, मतलब चचेरा भाई है तो, है ना, तो ये इसका ये हो जाएगा। ये सेशन पसंद आ रहा है ना, जरूर आप इसको शेयर करें चैनल पे, पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं धड़ल्ले एकदम, है ना। अब यहाँ पे पजल एकदम मस्त ज़बरदस्त पजल है, पेशेंस के साथ, उसके लिए थोड़ा सा पीना पड़ेगा हमको पानी, है ना। अब याद दिलाते हैं इस पजल की नानी, चलिए आइए देखते हैं। 8 लोग हैं, तबीयत भी ठीक ठाक नहीं लग रहा, क्या है, 8 लोग हैं, 8 लोग का नाम क्या क्या है यहाँ पे, पवन, कुरैशी, रशीद, सोनम, तारीख पे तारीख, वीर, वाशिम, योगेश, ठीक है ना।
और लाइक 8 डिफरेंट फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स भी पसंद करता है। पपाया, ग्रेप्स, मैंगो, पोमीग्रेनेट, गुआवा, बनाना, चेरी, वाटरमेलन, ठीक है। उसके बाद बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये तो लिखा ही रहेगा। तो ऑल्सो लाइक डिफरेंट कार, है ना, कार का नाम ऑडी, BMW, मर्सिडीज वगैरह, जाइलो ताइलो जो भी है ना। मतलब इसमें क्या है, 8 लोग हैं, उसको 8 फ्रूट्स पसंद है और 8 गाड़ी पसंद है ना। तो यहाँ पे हम ना क्या करते हैं, नाम को ही लिख लेते हैं फटाफट। नाम 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 नाम। अच्छा, पवन, पवन हो गया। उसके बाद है कुरैशी, कुरैशी हो गया। रशीद हो गया। सोनम हो गया। सोनम गुप्ता बेवफा। वीर है। वसीम है। और योगेश है। देखो, कोई वो रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो सिंगल सिंगल लिख लिया, क्या दिक्कत है। ऐसे ही यहाँ पे उतना ज़्यादा जगह नहीं है, 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं फटाफट। एकदम सुंदर सुंदर लाइन खींचिए भाई, एकदम सुंदर। लेकिन पता है, धीरे 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 लाइन उन खींचने का तरीका मेरा बदल रहा होगा, आपको ये बात पता चल ही रहा होगा, बदल रहा होगा। चलाओ, देखिए अब शुरू करते हैं। आइए, कहाँ पे, ये हो गया। यहाँ से शुरू करना है कि रशीद जो है ना, रशीद डज नॉट लाइक जाइलो कार बट लाइक्स बनाना। ठीक है, रशीद यहाँ पे नार से रशीद को ना जाइलो कार पसंद नहीं है, लेकिन इसको बनाना, एक साइड में फ्रूट्स लिख लेते हैं, बनाना इधर भी कर लेते हैं, बनाना इधर जो आएगा कार लिख लेंगे, इधर फ्रूट्स लिख लेते हैं, ठीक है। जाइलो कार लाइक्स बनाना, ठीक है। पवन एंड तारिक डू नॉट लाइक मर्सिडीज। पवन पी कहाँ गया, पवन को भी मर्सिडीज पसंद नहीं है, MER, मर्सिडीज पसंद नहीं है। पवन और किसको भाई, तारिक पे, तारिक, हाँ, इसको भी मर्सिडीज पसंद एकदम नहीं है। कैसा भागा इंसान है, मर्सिडीज कार इसको पसंद नहीं है, ससुरी के नाती के, है ना। पवन डज नॉट लाइक पपाया, पवन को पपाया पसंद नहीं है। पवन यहाँ पे है ना, पवन को PAY, ये पवन को पपाया जी पसंद नहीं है। वेरी गुड, खाओ शकरकंद। तो योगेश डज नॉट लाइक वाटरमेलन, योगेश अंकल को वाटरमेलन पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाटर, है ना। वाटरमेलन पसंद नहीं है बट लाइक्स होंडा कार, लेकिन देखिए वाटरमेलन पसंद नहीं है लेकिन चढ़ेगा ससुरी के होंडे पर, है ना। चलो कोई बात नहीं, कहीं चढ़ जाए, होंडा पे, होंडा पे चढ़ गया। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ पे, तो यही ना भूल जाते हैं। बट लाइक्स होंडा कार। क्यूरेसी फेवरेट कार ये एर्टिगा, क्यूरेसी का है एर्टिगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ERTIGA, यहीं पे भी ERTIGA। राइटिंग में मत जाना, आप कंटेंट फोकस करते हैं ना। वीट लाइक पोमीग्रेनेट, सही बात है, वीर को अनार खाता है ना, वहीं से खून इसको मिलता है। पोमीग्रेनेट, वी फॉर वीर, यहाँ पे भी कर देते हैं पोमी, है ना, पूरा ग्रेनेट निकल लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सोनम गुप्ता बेवफा है नहीं, सोनम लाइक्स मैंगो। सोनम कहाँ पे है, सोनम को देख रहे हैं, देखने में लगता था नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि देखने में बड़ा लगता है। ऐसा नहीं, बड़ा दिया गया मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दे दिया गया, यही समझो। सोनम गुप्ता को मैंगो पसंद है और उसका फेवरेट कार है मारुति। तो यहाँ पे लिख देते हैं मारुति, मारू, मेरी रोज मारू, मारू, ठीक है ना, मारुति हो गया। एंड द वन हु लाइक्स ग्रेप्स हैज मर्सिडीज, जिसको अंगूर पसंद है ना, ठीक है, उसके पास मर्सिडीज है। देखो, तो ग्रेप्स यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मर्सिडीज यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ग्रेप्स यहाँ पे है, अमर जो है यहाँ पे है, इसमें भी ग्रेप्स यहाँ पे है और MER मर्सिडीज यहाँ पे है ना। द वन हु हैज स्विफ्ट लाइक पपाया, देखो पपाया तो यहाँ पे नहीं है ना, तो स्विफ्ट पपाया, तो ये एक ही जगह खाली जगह है ना, दोनों तो सेम में चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्विफ्ट। जो डर गया सो मर गया, ज़्यादा कुछ था नहीं इस पजल में, लेकिन 100 में से 50 को बच्चा देखिए कि छोड़ देगा इसको, बड़ी बड़का है यार, बनेगा कि नहीं बनेगा ससुरी के, है ना। वन हु हैज स्विफ्ट लाइक पपाया, द वन हु लाइक्स गुआवा हैज लाइक्स ऑडी कार। गुआवा वाला तो इधर खाली कहीं है नहीं ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको गुआवा खिला देते हैं,
यहाँ पे कर देते हैं ऑडी, अब एक ही कर लेते हैं क्योंकि सब सेम सेम चल रहा है। और वाटरमेलन यहाँ पे नहीं है तो वाटर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जाइलो यहाँ पे नहीं है तो जाइलो हो जाएगा यहाँ पे। एक गाड़ी कलर कौन सा बच गया भाई? एक कलर, कलर कोई बता दो, कोई बता दो, कोई बता दो बालमा। कहाँ गया यार? कलर हम ढूंढ रहे, फल ना चाहिए, चेरी, है ना। चेरी। एक गाड़ी कौन सा बच गया? वी एम डब्ल्यू है। वी एम डब्ल्यू पसंद नहीं। बी एम डब्ल्यू। देखिए एक ही बार में बन गया, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। एक्चुअली ये हम इसलिए लिए है ना क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मन में ऐसा बैठ जाता है कि पजल अगर 4 लाइन का दिखता है तो अरे बड़ी आसान होगा, अब उतना ही ससुरी के कम लाइन कम इन्फॉर्मेशन, दिमाग चकरा देता है। ज़्यादा लाइन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इस चीज़ को आप याद रखो कि अगर पजल अगर मान लीजिए और 2 लाइन जोड़ देता ना तो और आसान हो जाता। और जितना कम होते जाएगा ना उतना कम इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम दिमाग लगाना है क्योंकि सारा दिमाग वहाँ पे दे दिया गया है। ये लॉजिक भी आपको लगाना है। ये हम क्या कर रहे हैं, डांस थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये जगह सेशन पसंद आया ना तो आप इसको शेयर के चैनल में पहली बार है तो सपोर्ट कर सकते हैं। डेली 2 बजे बस आप ही लोगों के लिए तो ला रहे हैं, एकदम पूरा मज़ा आ जाएगा ना। अब धीरे 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 ना पजल का साइज अब थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बहुत 4 लाइन वाला पजल हो गया एकदम, है ना। ताकि मज़ा आएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।